हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे लिखा जाता है, जर्नल क्या होता है, जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, इसके रूल्स क्या हैं, डेबिट क्रेडिट क्या होता है और नरेशन कैसे लिखा जाता है। तो अकाउंटेंसी में आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज सीखने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जर्नल का मीनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मीनिंग ऑफ जर्नल. Journal may be defined as a book of original entry in which every business transaction is recorded in the systematic manner for the first time. यहाँ पे ओरिजिनल एंट्री वर्ड यूज किया गया है। ओरिजिनल एंट्री का मतलब है फर्स्ट टाइम एंट्री और द प्रीलिमिनरी एंट्री। ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले जिस बुक में लिखा जाता है उस बुक का नाम है जर्नल, इसीलिए इसको कहा जाता है ओरिजिनल एंट्री। इन विच एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन का यहाँ पे मतलब है बाइंग, सेलिंग of goods in cash or on credit, or exchange of goods and the services, or the money between the two parties. Journal may be defined as a book of original entry in which every business transaction is recorded in the systematic manner for the first time. तो जर्नल में बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहली बार लिखा जाता है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को जिस बुक में लिखा जाता है उसका नाम है जर्नल। The record of the transactions in the journal is made in the chronological order. यहाँ पे chronological का मतलब है डेट वाइज। जब हम जर्नल बनाएंगे तो ट्रांजैक्शंस को, जो भी हमने बिजनेस में खरीदा बेचा, उसको हम डेट वाइज लिखेंगे। डेट वाइज लिखने को कहते हैं chronological order और in the order of date. In journal, we debit one account and credit another account. यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं जर्नल एंट्री पास करने के लिए। अदरवाइज डेबिट एंड क्रेडिट आर टू वर्ड्स यूज टू रिफ्लेक्ट द ड्यूअलिटी और द डबल साइड नेचर ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। जो ट्रांजेक्शंस को हम लिखते हैं, जनरल एंट्री पास करते हैं, उसमें एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, जो कि डबल एंट्री सिस्टम का एक पार्ट एंड पार्शल है, जिसमें हम ट्रांजैक्शन में एक एस्पेक्ट को डेबिट करेंगे, दूसरे एस्पेक्ट को क्रेडिट करेंगे। नाउ नेक्स्ट, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मेट देखना होगा। फॉर्मेट में सबसे ऊपर लिखा जाता है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मेसर्स। जो भी आपको क्वेश्चन में नाम दिया होगा वो नाम यहाँ पे लिख लिया जाएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, LF लेजर फॉल्यू, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो सबसे पहले उसको क्रोनोलॉजिकल वे में लिखेंगे, यानी कि ट्रांजैक्शंस को हम लोग डेट वाइज लिखेंगे। पर्टिकुलर्स में हम जर्नल एंट्री पास करेंगे जिसमें एक एस्पेक्ट डेबिट होगा और दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट होगा। पर्टिकुलर्स में जर्नल एंट्री लिखी जाती है और नीचे नरेशन लिख दिया जाता है। इसके बाद है लेजर फॉल्यू। लेजर फॉल्यू जो है, इसका कॉलम खाली छोड़ दिया जाता है। अभी आपका जो है स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको खाली छोड़ दिया जाता है। अदरवाइज लेजर फॉल्यू ये बताता है कि हमने जर्नल एंट्री को, इस जर्नल एंट्री को कौन से पेज नंबर में लेजर में लिखा है। लेजर फॉल्यू इज द रेफरेंस नंबर यू कैन से, or the page number that indicates the location of an entry in the ledger. इसके बाद डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो जो हमने ऊपर डेबिट किया होगा उसके सामने डेबिट में अमाउंट लिख दिया जाएगा और जो क्रेडिट किया होगा उसके सामने क्रेडिट में अमाउंट लिख दिया जाएगा। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने हैं। There are 3 types of account. First one is personal account, second one is real account, third one is nominal account. Personal में 3 कैटेगरी हैं, natural person, artificial person, representative. Real में tangible and intangible.
नॉमिनल में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्टडी करेंगे कि पर्सनल में नेचुरल पर्सन कौन से हैं और आर्टिफिशियल पर्सन कौन से हैं और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कौन से हैं। क्योंकि जर्नल एंट्री पास करने से पहले सभी हमें पता होना चाहिए कि पर्सनल के रूल क्या हैं, रियल अकाउंट के क्या रूल हैं और नॉमिनल अकाउंट के क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट है दैट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल, फर्म और द कंपनी। तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बीइंग, एनी नेम यू कैन से। आर्टिफिशियल पर्सन, नेम ऑफ कंपनी, क्लब, सोसाइटी, ये सबका जो नाम है वो आर्टिफिशियल पर्सन में आता है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड अकाउंट आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग का मतलब है, आउटस्टैंडिंग के एक्सपेंसेस का मतलब है एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर पेड इन एडवांस। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें पर्सनल अकाउंट को सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करने से पहले हमें ये जज करना होगा कि ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है। आफ्टर पर्सनल अकाउंट सेकंड कैटेगरी इज रियल अकाउंट। जो रियल अकाउंट है दैट इज रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स जो बिजनेस की अपनी प्रॉपर्टी जो होती है, जस्ट लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, स्टॉक, ये सभी एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज के साथ भी रिलेटेड है। तो उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल का यहाँ पे मतलब है जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल जो जिसे नहीं देखा जा सकता, जस्ट लाइक गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क। और जिन एसेट्स को देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, वो हमारी टेंजिबल रियल अकाउंट है, जस्ट लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी। Now third category is nominal account. Nominal account is related to expenses, losses, income and gain. तो बिजनेसमैन के बहुत सारे खर्चे होते हैं, जस्ट लाइक रेंट है, इंश्योरेंस है, सैलरी देनी होगी उसको, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। इसके अलावा लॉसेस भी हो सकते हैं, लॉस बाय फायर हो सकता है, लॉस बाय थेफ्ट हो सकता है। तो नॉमिनल अकाउंट जो है उसमें एक्सपेंसेस, लॉसेस, साथ में इनकम एंड गेन आता है। इनकम जस्ट लाइक बिजनेसमैन को कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर उसने अकाउंट में जो पैसा है उस पर इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है या फिर कमीशन रिसीव कर रहा है, तो सब किस कैटेगरी में आएंगे? नॉमिनल अकाउंट में। तो मेन हमें ये पता होना चाहिए कि जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स की 3 कैटेगरी हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड वन इज रियल अकाउंट एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। लेकिन जर्नल एंट्री पास करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए इसके रूल्स क्या हैं। जैसे कि सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो पैसे का रिसीवर होगा उसे हम डेबिट कर देंगे और जो पैसे का गिवर होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ये केवल मनी में नहीं होता है, गुड्स का रिसीवर, गुड्स का गिवर भी होता है। यहाँ पे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में सबसे पहले है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर है उसको डेबिट किया जाएगा और जो गिवर है उसको क्रेडिट किया जाएगा। पर्सनल अकाउंट के बाद जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में जो आ रहा है उसको डेबिट किया जाएगा और बिजनेस से जो जा रहा है उसको क्रेडिट किया जाएगा। जस्ट लाइक कैश आ रहा है तो हम लोग कैश को डेबिट कर देंगे, मशीनरी आ रही है तो मशीनरी को डेबिट कर देंगे और जो बिजनेस से जा रहा होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नाउ थर्ड कैटेगरी नॉमिनल अकाउंट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। नॉमिनल का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बिजनेसमैन के जितने भी खर्चे हैं, जितने भी लॉसेस हैं, उनको डेबिट करना है।
वो रेंट भी हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो सकता है, एडवर्टीजमेंट हो सकता है, जो भी खर्चे होंगे उनको डेबिट किया जाएगा। और जो भी इनकम हो रही होंगी, कहीं से कमीशन मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर कहीं से रेंट रिसीव हो रहा है, तो जो भी इनकम होंगी उनको क्रेडिट किया जाएगा। तो मेनली हमारे 3 रूल्स हैं। फर्स्ट वन इज personal account, debit the receiver, credit the giver. Second one is real account, debit what comes in, credit what goes out. Third one is nominal account, debit all expenses and losses, credit all income and gains. तो जर्नल एंट्रीज पास करने से पहले हमें ये तीनों रूल्स जो हैं वो लर्न होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। तो सबसे पहले हमें ये फिगर आउट करना होगा कि इनमें कौन से 2 अकाउंट्स या फिर एक कौन सा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है। हमें नेचर जज करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने जो ट्रांजैक्शन ली है दैट इज रेंट पेड फॉर कैश। फॉर एग्जाम्पल किसी बिजनेसमैन ने रेंट पे किया है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है इसमें कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे एक रेंट अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है। तो अकाउंट्स हम देखें तो कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक रेंट अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है। फिर हमें नेचर जज करनी होगी। जो रेंट है वो बिजनेसमैन के लिए यहाँ पे खर्चा है, यहाँ पे रेंट पे किया जा रहा है, तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो ये किस नेचर का है, नॉमिनल अकाउंट है। और जो कैश है यहाँ पे क्योंकि पैसा दिया जा रहा है, कैश जो है कैश हमारी एसेट होती है, तो इसका नेचर क्या है, रियल अकाउंट। तो यहाँ पे हमें रूल्स जो लगाने होंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, नॉमिनल का रूल कहता है जो हमारे खर्चे हैं उनको डेबिट कर दीजिए। यहाँ पे रेंट हमारा खर्चा है इसलिए इसको डेबिट किया जाएगा। और जो कैश है, कैश हमारा रियल अकाउंट है, रियल का अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश बिजनेस से जा रहा है इसलिए हम लोग कैश को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज द सैलरीज पेड फॉर कैश। अब फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन ने सैलरीज अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी है, तो यहाँ पे एक सैलरीज अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है। और जो सैलरीज है उसका नेचर क्या है, वो नॉमिनल अकाउंट है, और जो कैश है उसका नेचर क्या है, रियल अकाउंट है। पहले हमें इस ट्रांजैक्शन में ये देखना होगा कि कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, फिर उसका नेचर जज करना होगा, फिर हमें रूल्स लगाने होंगे, देखना होगा कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। यहाँ पे सैलरीज जो है वो बिजनेसमैन के लिए खर्चा है और नॉमिनल का रूल कहता है खर्चों को डेबिट करिए, तो यहाँ पे सैलरीज को डेबिट कर दिया जाएगा। और कैश जो है बिजनेस से जा रहा है और यहाँ पे कैश को क्रेडिट किया जाएगा। तो जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो हैं करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं, हमें कुछ बातों का और ध्यान रखना है। जैसे कि जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, हमें डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करना रहता है, जिसमें एक ट्रांजैक्शन डेबिट होती है, दूसरी ट्रांजैक्शन क्रेडिट होती है। और भी कुछ रूल्स हैं, किसी व्यक्ति का नाम है तो उसके साथ अकाउंट वर्ड नहीं लिखा जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है पेड टू सुरेश, तो यहाँ पे सुरेश के साथ अकाउंट वर्ड नहीं लिखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज द इंटरेस्ट पेड फॉर कैश। यहाँ पे भी हमें ये देखना है कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्ट अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है। इंटरेस्ट का नेचर क्या है, क्योंकि इंटरेस्ट बिजनेसमैन के लिए खर्चा है तो ये इसका नॉमिनल नेचर है। और जो कैश है दैट इज एसेट, तो इसमें कौन सा है अकाउंट, इसमें इसकी नेचर है, कैश की नेचर है रियल अकाउंट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट को डेबिट किया जाएगा और कैश को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि बिजनेस से पैसा जा रहा है इसलिए कैश को क्रेडिट किया जाएगा। तो नेक्स्ट कैटेगरी इज फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। बिजनेसमैन ने फर्नीचर खरीदा है, तो यहाँ पे 2 अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है, एक फर्नीचर अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है। फर्नीचर और कैश दोनों ही बिजनेसमैन के लिए एक एसेट है, और इसका मतलब है इसकी नेचर क्या है, रियल। इसमें रियल का रूल लगेगा। रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में जो आ रहा है उसको डेबिट करिए और बिजनेस से जो जा रहा है उसको क्रेडिट करिए। तो यहाँ पे बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है,
और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, इसलिए फर्नीचर को डेबिट किया जाएगा और कैश को क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मशीनरी सोल्ड फॉर कैश। जब हम मशीनरी सोल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे मशीनरी बेचेंगे तो मशीनरी जो है वो बिजनेस से जाएगी और कैश बिजनेस में आएगा। तो यहाँ पे कैश अकाउंट भी इन्वॉल्व है, मशीनरी अकाउंट भी इन्वॉल्व है। तो दोनों का नेचर क्या है, दोनों का रियल अकाउंट नेचर है। तो यहाँ पे जब हम मशीनरी सोल्ड कर रहे हैं तो बिजनेस से मशीनरी जा रही है, लेकिन बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, इसलिए कैश को डेबिट कर दिया जाएगा और मशीनरी को क्रेडिट कर दिया जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट वन इज पेड कैश टू सुरेश। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है, एक सुरेश है और एक कैश है। सुरेश जो है व्यक्ति है तो ये पर्सनल अकाउंट है और कैश जो है वो रियल अकाउंट है। जब हम सुरेश को पैसा पे कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें जो भी ट्रांजैक्शंस करनी है वो हमें यहाँ पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। बिजनेस मैन के लिए यहाँ पे जो सुरेश है वो कौन है, सुरेश को पैसा दिया जा रहा है यहाँ पे, तो पैसे का रिसीवर कौन है, सुरेश, इसलिए सुरेश को डेबिट किया जाएगा क्योंकि रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे सुरेश को डेबिट किया जाएगा और दूसरा हम देखेंगे उसको पैसा पे किया जा रहा है तो कैश जो है वो बिजनेस से जा रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद कैश। बिजनेसमैन ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, तो यहाँ पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना होगा, बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैश को हम लोग डेबिट कर देंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करो, बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, इसलिए कैश को डेबिट कर दिया जाएगा। और क्योंकि बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की जा रही है, वो एक पर्सनल अकाउंट है, बिजनेसमैन का खुद का नाम नहीं कभी भी जनरल एंट्रीज में लिखा जाता, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, अब हमने ये सीखना है कि जनरल एंट्रीज जो है उसको हम बेस्ट इजी वे में कैसे पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल जो लिया है दैट इज़ फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। तो यहाँ पे सबसे पहला ये काम होता है कि हमें देखना है इस लाइन में कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे एक फर्नीचर अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है। फिर हमें ये देखना होगा इन दोनों का नेचर क्या है, क्या ये पर्सनल अकाउंट है, क्या ये रियल अकाउंट है, या फिर ये नॉमिनल अकाउंट है। तो जो फर्नीचर होता है वो एसेट होती है, कैश भी एसेट होता है, इसलिए दोनों ही हमारे रियल अकाउंट नेचर की कैटेगरी में आते हैं। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें रियल अकाउंट का रूल लगाना होगा। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करिए और जो बिजनेस से जा रहा है उसको क्रेडिट करिए। तो यहाँ पे बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर को हम लोग डेबिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करिए और जो बिजनेस से जा रहा है उसको क्रेडिट करिए। तो बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश बिजनेस से जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट। रूल भी यही कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे और सीखेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं। तो जर्नल एंट्री पास करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि उस बिजनेस ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं, उसका नेचर क्या है और उसका रूल क्या है। बस ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे कि कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं और उनकी नेचर क्या है और उनके रूल्स क्या हैं। तो जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपको एक ट्रांजैक्शन दी हुई है, नवंबर 1 को अमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 40,000। अमित जो है वो बिजनेसमैन है और उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, 40,000। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए पहले हमें फॉर्मेट बनाना होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ये नेचर केवल मैंने आपको समझाने के लिए ये कॉलम बनाया है, देयर इज़ नो नीड ऑफ
प्रिपेयरिंग दिस कॉलम। तो यहाँ पे देखिए, अमित जो है वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो हमें ये सोचना होगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना होगा कि बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है। तो कैश जो है वो हमारा रियल अकाउंट है, और जो बिजनेसमैन है खुद पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कैपिटल जो वो है हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा, बिकॉज बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, बीइंग कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्रीज लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में हम नरेशन लिखते हैं। नरेशन जो है वो ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, बीइंग कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज November 3rd ही पेड इनटू बैंक 20,000। तो पहले हमें क्या देखना है, हमें देखना है कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। एक यहाँ पे कैश अकाउंट है और एक बैंक अकाउंट है, दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं और दोनों का नेचर जज करना होगा। तो हमने देखा जो बैंक है वो एक पर्सनल अकाउंट है, जैसे ICICI बैंक, SBI बैंक, ये सभी पर्सनल की कैटेगरी में आते हैं। और जो कैश है वो क्या है, वो है रियल अकाउंट। तो यहाँ पे जब पैसा बिजनेस में, यहाँ पे लिखा हुआ है ही पेड इनटू द बैंक, बिजनेसमैन ने पैसा बैंक में जमा कर दिया है, तो यहाँ पे बैंक जो है दैट इज द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर। यहाँ पे हम बैंक को डेबिट करेंगे, और कैश जो है, कैश बिजनेस से जा रहा है, रियल का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से जा रहा है उसको क्रेडिट करिए। तो यहाँ पे कैश को क्रेडिट कर दिया जाएगा और बैंक को डेबिट किया जाएगा। जो अमाउंट लिखा जाता है डेबिट के सामने आप डेबिट कॉलम में लिखेंगे, और जो टू है दैट इज द क्रेडिट, और उसको क्रेडिट कॉलम में लिखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ही परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, जो बिजनेसमैन है उसने गुड्स परचेज करी हैं। फिर वही पॉइंट हमें ये देखना होगा कि इसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। इसमें एक गुड्स अकाउंट है और दूसरा कैश अकाउंट है, और दोनों का नेचर देखें तो दोनों ही हमारी एसेट्स हैं, और ये इसका नेचर क्या है, इसका नेचर है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में गुड्स आ रही हैं, इसलिए गुड्स को डेबिट किया जाएगा, और बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, इसलिए कैश को यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। आप गुड्स के साथ ऑब्लिक परचेजेस वर्ड भी लिख सकते हैं, अदरवाइज गुड्स वर्ड भी लिखा जा सकता है। कुछ और एग्जांपल्स ले रहे हैं जिससे आपको और भी क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट वन इज ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बिजनेसमैन ने गुड्स सोल्ड आउट करी हैं। जब प्रोडक्ट्स बेची जाती हैं तो ऑब्वियसली बिजनेस में पैसा आएगा और गुड्स जाएंगी। तो रियल दोनों ही हमारा जो नेचर है उसका रियल अकाउंट नेचर है, और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करिए, और जो बिजनेस से जा रहा है उसको क्रेडिट करिए। तो यहाँ पे बिजनेस में क्या आ रहा है, यहाँ पे बिजनेस में कैश आ रहा है, इसलिए कैश को डेबिट किया जाएगा और गुड्स या फिर सेल्स को क्रेडिट किया जाएगा, और नीचे नरेशन लिख दिया जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ही परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। तो बिजनेसमैन ने फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर एसेट है हमारी, और ये रियल अकाउंट है। रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करिए। बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है इसलिए फर्नीचर को डेबिट किया जा रहा है। लेकिन जो पेमेंट है वो कैश से नहीं की जा रही, चेक के द्वारा की जा रही है, तो यहाँ पे हम लोग टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। और यदि ये कैश से होती पेमेंट तो यहाँ पे हम लोग कैश वर्ड लिख देते हैं। नेक्स्ट इज ही सोल्ड गुड्स टू अतुल, बिजनेसमैन ने गुड्स जो हैं वो अतुल को सोल्ड आउट करी है। इट मीन्स ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रही है, हमें कैश नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे गुड्स का रिसीवर कौन है, अतुल, इसलिए अतुल को डेबिट किया जाएगा, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। और ये गुड्स हैं वो बिजनेस से जा रही हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे टू गुड्स भी लिख सकते हैं, टू सेल्स भी लिख सकते हैं, और रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से जा रहा है उसे क्रेडिट करिए। बिजनेस से गुड्स जा रही हैं इसलिए हम लोग गुड्स को क्रेडिट करेंगे।
few more transactions. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ही परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अमृत. बिजनेसमैन ने अमृत से गुड्स परचेज करी है. तो कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं इसमें? एक गुड्स अकाउंट है और एक अमृत. जो गुड्स है वो हमारा रियल अकाउंट है और जो अमृत है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है. तो बिजनेसमैन ने गुड्स खरीदी हैं, गुड्स बिजनेस में आ रही हैं, और यहाँ पे हम गुड्स भी लिख सकते हैं, परचेजेस भी लिख सकते हैं. डेबिट वर्ड कम्स इन. बिजनेस में क्या आ रहा है? गुड्स आ रही हैं, परचेजेस करी हैं, तो हम परचेजेस को भी डेबिट कर सकते हैं और गुड्स को भी डेबिट कर सकते हैं. टू अमृत. जब हमने गुड्स खरीदी हैं तो पेमेंट जो है वो नहीं किया गया, यहाँ पे क्रेडिट से गुड्स खरीदी हैं, टू अमृत लिखा जाएगा. अमृत जो है वो हमारा गुड्स का गिवर है, तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया. नेक्स्ट, ही रिटर्न गुड्स टू अमृत. बिजनेसमैन ने अमृत को गुड्स रिटर्न करी हैं. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस ऊपर वाली एंट्री जब हमने परचेज करा था तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत था, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. जब हमने गुड्स रिटर्न करी हैं तो अमृत डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट. जो यहाँ पे जो नेम है उसके साथ अकाउंट वर्ड नहीं लगाया जाता है, इसको एज इट इज अमृत डेबिट कर दिया जाता है और नीचे नरेशन लिख दिया जाता है, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड. नेक्स्ट वन इज ही विथड्रू गुड्स फॉर द पर्सनल यूज. जो बिजनेसमैन है उसने अपने ही बिजनेस से जब कोई भी गुड्स पर्सनल यूज के लिए विदड्रॉ की होंगी तो उसको हम लोग ड्राइंग्स वर्ड कहते हैं, उसको ड्राइंग्स अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया जाएगा. लेकिन ये हमें ये देखना है कि बिजनेस से गुड्स जा रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे टू गुड्स भी लिख सकते हैं, टू परचेजेस भी लिख सकते हैं, और रूल कौन सा है? रियल अकाउंट. क्योंकि यहाँ पे रियल का रूल कहता है क्रेडिट वर्ड गोज आउट. जो बिजनेस से जा रहा है उसको क्रेडिट करिए. तो बिजनेस से क्या जा रहा है? बिजनेस से यहाँ पे गुड्स जा रही हैं, इसलिए गुड्स को क्रेडिट किया जाएगा.